अनोखा बदला, दिल को छू लेने वाली कहानी। नीरू से सटकर बैठा सचिन अपनी उंगली से उसकी नंगी बाहों पर रेखाएं खींचने लगा तो वो कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। नीरू की इच्छा हुई कि सचिन उसे अपनी बाहों में भर ले। नीरू की मन की बात समझकर सचिन की आंखों में चमक आ गई। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। सचिन हड़बड़ाकर नीरू से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वह ओंठ काटकर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उर्मी ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद सचिन ने उठते हुए कहा, अब चलता हूँ, कल आऊँगा, तब खाना खाऊंगा। कोई बढ़िया सी चीज बनाना, आज बहुत जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। उर्मी ने बर्तन समेटते हुए कहा, अच्छा 5 मिनट तो रुको, मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेना है, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उर्मी थोड़ी देर में कपड़े बदलकर आ गई। सचिन उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला गया। उधर नीरू कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। नीरू की आंखों के आगे एक बार फिर सचिन का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। नीरू को पहली बार अपनी बहन उर्मी और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। उर्मी कुछ देर उसे न बुलाती तो नीरू को वह सब कुछ जरूर मिल जाता, जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब नीरू 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद न होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन उर्मी को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे उसके कंधे पर आ पड़ी थी। नीरू को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय उर्मी 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय नीरू से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी? मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हजार रुपए बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई की खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, नीरू बोली थी। अब नीरू 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उर्मी भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ लगा था तो नीरू की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। नीरू देर तक बैठी कागजों को चेक करती रही थी। सचिन उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेटकर वह उठी तो सचिन ने हंसकर कहा था, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। नीरू को उसके घर के सामने उतारकर सचिन फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय पीकर जाइएगा। सचिन बोले, हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो गई है, मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वो भी बंद हो चुका होगा। नीरू बोली, आप होटल में खाते हैं? सचिन बोला, और कहाँ खाऊंगा? नीरू बोली, क्यों, आपके घर वाले? सचिन बोला, मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बाप की एकलौती औलाद था, वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए, तब से मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूँ। सचिन ने बहुत मना किया लेकिन नीरू नहीं मानी थी। उसने जबरदस्ती सचिन को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे नीरू को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए सचिन ने कहा था, आइए बैठिए। नीरू ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर नीरू फिर चाय पीने की गुजारिश की तो सचिन ने 1-2 बार मना किया, लेकिन नीरू उसे घर के अंदर खींचकर ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया। सचिन को नीरू के घर आने और रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वो नीरू के घर पड़ा रहता था। सब ने उसे भी जैसे एक परिवार का सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक नीरू का सपना टूट गया। उस दिन उर्मी अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वो घर पर बोल गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी सचिन नीरू के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था।
उसके जाने के बाद नीरू बाहर वाला दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीरू का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात करनी है माँ? बेटी सचिन कैसा लड़का है, वो तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। नीरू एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से नीरू का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। नीरू एकदम तिलमिला उठी। वो घबराकर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए सचिन आया था। वह उर्मी के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। नीरू चिल्ला पड़ी, माँ, और वो उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। नीरू की कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन नीरू दफ्तर गई जरूर, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वह सीट से उठी। उसे जाते देख सचिन ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नीरू ने भारी आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसी को देखने जा रही हूँ। सचिन पूछा, कितनी देर में लौटोगी? नीरू बोली, मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर नीरू जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। उर्मी शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद करके वह ऊपर के कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। नीरू को समझते देर नहीं लगी कि जरूर सचिन आया होगा। नीरू कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रह गया तो वो दबे पैर सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वो बिना आहट किए उर्मी के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर सचिन और उर्मी दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उर्मी ने इतराते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते नहीं। सचिन ने उर्मी को प्यार जताते हुए कहा, वो तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। उर्मी ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होगी तुम उनके पीछे दीवाने हो। सचिन उर्मी को प्यार करते हुए बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने लगे। नीरू होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना, क्रोध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, सचिन आया है क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। सचिन उठने को हुआ तो उर्मी ने उसे खींच लिया। रुको सचिन, तुम्हें मेरी कसम। पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी है। और सचिन जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय उर्मी की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए नीरू को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थी। उन्हें समेटकर नीरू रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वो एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। सचिन ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर सचिन बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चला कि सचिन नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।